एक बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करना। जब सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त करने का निर्णय लिया, तो उन्होंने कठोर तपस्या की। वह अनेक साधुओं के पास गए, लेकिन उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं मिला। अंत में, उन्होंने समझा कि कठोर तप से ज्ञान नहीं मिलता। उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और मन की शांति से सत्य की खोज की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए। दो कंचन का त्याग। एक बार बुद्ध ने एक महिला को देखा जो अपने बेटे की मृत्यु से दुखी थी। बुद्ध ने उसे समझाया कि जीवन में दुख है और हर जीवित प्राणी एक दिन मर जाएगा। उन्होंने उसे सिखाया कि दुख को स्वीकार कर उसे समझना ही सच्ची मुक्ति है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन के साथ दुख को भी अपनाना चाहिए। तीन चूहा और बुद्ध। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा कि क्यों लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। बुद्ध ने उसे एक चूहे की कहानी सुनाई। चूहा हमेशा दूसरों के खाने में छेड़छाड़ करता था, लेकिन अंततः वह खुद पकड़ा गया। इस कहानी से यह सीखने को मिला कि हम जो करते हैं, वह हमारे ही कर्मों का फल होता है। चार माला की कहानी। एक बार एक महिला बुद्ध के पास आई और कहा कि वह अपने पति की मृत्यु से दुखी है। बुद्ध ने उसे एक माला बनाने को कहा, लेकिन एक शर्त रखी कि उसे माला के लिए केवल उन घरों से सड़कों पर जाना है जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। उसने बहुत प्रयास, लेकिन हर जगह उसे कोई न कोई दुखी व्यक्ति मिला। अंत में उसने समझा कि दुख सबके जीवन का हिस्सा है। इन कहानियों के माध्यम से बुद्ध ने जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सिखाया, जैसे करुणा, अहिंसा और आत्मा की शांति। सिद्धार्थ का त्याग। गौतम बुद्ध, जिसका जन्म सिद्धार्थ के नाम से हुआ था, एक राजकुमार थे। उन्होंने राजमहल की ऐशो-आराम की जिंदगी को छोड़कर ज्ञान की खोज में निकलने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि जीवन में दुख, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु है, और ये चीजें उन्हें जीवन के अर्थ को समझने के लिए प्रेरित किया। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए बोधि वृक्ष के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। अंततः उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की और अपने चार आर्य सत्य का ज्ञान प्राप्त किया। यह उनकी शिक्षाओं का आधार बना। पहला उपदेश। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ में 5 साधकों को दिया। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और 8 पथ का उल्लेख किया, जो दुख को समाप्त करने के मार्ग को बताते। अनाथपिंडिक की दानशीलता। एक समृद्ध व्यापारी, अनाथपिंडिक, ने बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए श्रावस्ती में एक विशाल विहरा, मठ, का निर्माण किया। यह कहानी दानशीलता और समुदाय के महत्व को दर्शाती है। शाक्य मुनि और माया देवी। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, तो उनकी मां, माया देवी, ने अपने बेटे के लिए यह भविष्यवाणी सुनी कि वह या तो एक महान राजा या एक महान तपस्वी बनेगा। यह कहानी सिद्धार्थ के जीवन के प्रारंभिक चरणों और उनके विशेष उद्देश्य को दर्शाती है। इन कहानियों के माध्यम से गौतम बुद्ध की शिक्षाएं प्रेम, करुणा और शांति का संदेश फैलाती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और शांति आंतरिक ध्यान और समर्पण से प्राप्त होता है।